सभी को नमस्कार। ये कैंप के अंदर मंदिर जो आप देख रहे हैं, ये बाबा केदारनाथ जाने वाले यात्रियों के लिए लगने वाले लंगर के हैं। बालाकोट का दृश्य देख रहे हैं, पहलगाम का देख रहे हैं। यहाँ बाबा अमरनाथ की गुफा जाने वाले यात्रियों के लिए बहुत ही दिव्य लंगर लगता है। इस आयोजन का श्रेय बाराबंकी श्री बर्फानेश्वर महादेव सेवा समिति को जाता है। ये श्रेय इसको जाने के साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश के 10 भंडारों में से एक भंडारा है, जो बहुत ही विशाल भंडारा होता है। और इसी का प्रसाद, बाबा अमरनाथ की गुफा का प्रसाद लेकर इस बार जब लौटे हैं, तो प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी भंडारे में परोसे जाने वाली खाद्य सामग्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा से लाई गई है। ये केवल भोजन ही नहीं, बल्कि भोले बाबा का पावन प्रसाद है। विगत 25 सालों से हम अमरनाथ जी की यात्रा कर रहे हैं। 2012 में हमने सोचा कि एक लंगर यहाँ लगाया जाए, क्योंकि यहाँ पे जो है अगर हम सेवा करते हैं तो ये सेवा ऐसी सेवा है कि जिसका कोई तोड़ नहीं है। क्योंकि एक अमरनाथ यात्रा ही हिंदुस्तान में ऐसी यात्रा है जो लंगर और आर्मी के सहारे संपन्न होती है। अगर लंगर नहीं है तो अमरनाथ यात्रा करना संभव नहीं है। अमरनाथ यात्रा में केवल लंगर की वजह से ही अमरनाथ यात्रा की भव्यता बनी रहती है। और पहले तो बड़ी दिक्कत थी, हम भी यात्रा करने जाते थे, बाराबंकी आते थे, सोचते थे लंगर लगाएंगे, फिर अपने काम धंधे में व्यस्त हो जाते थे और लंगर का ख्वाब छूट जाता था। फिर यात्रा करते थे, फिर ध्यान आता था। 2011 में हम अमरनाथ यात्रा की सबसे कठिन चढ़ाई चढ़ने के बाद भी बाबा के दर्शन नहीं कर पाए। हमने सैकड़ों बार बाबा से माफ़ी मांगी होगी कि कौन सा अपराध किया जिसकी सज़ा दे रहे हैं। फिर हमने सोचा कि 12 में हम लंगर लगाएंगे। हमने बहुत प्रयास किया। जिस तरह रामचंद्र जी सीता जी को खोज रहे थे, उसी तरह हम भी, अगर कोई भी ऐसा सिस्टम बैठ जाता था कि अमरनाथ में लंगर लगाना है, आपके पास कोई सिस्टम हो तो हमको बताइए। बहुत प्रयास किया। माननीय स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा जी का कुछ प्रयास हमारे प्रति रहा और उन्होंने हमें जम्मू कश्मीर के गवर्नर तक पहुंचा दिया। वहां भी हमने प्रयास किया। फिर काफ़ी मेहनत और काफ़ी लोगों के सहयोग से 2012 में 9 जून को हमको लंगर की परमिशन मिली और 14 जून को हम एक ट्रक लेके 10 चक्का यहाँ से चले गए। यहाँ के लोगों का इतना प्यार और अपार स्नेह हमको मिला कि एक कलाधर यादव जी थे, उन्होंने हमको एक अपनी नई ट्रक बिना पैसे के, बिना तेल के कहा कि तुम लेके जाओ। और कहीं से राशन मिल गया, कहीं से कुछ व्यवस्था हो गई। 5 दिन के अंदर हम यहाँ से एक 10 चक्का ट्रक लेके चले गए। हमने छोटे छोटे टेंट लगा के वहाँ किसी तरीके से लंगर का श्री गणेश किया। ऊपर हमारे प्रशांत सिंह जी हैं, ये ऊपर की जिम्मेदारी थी। मेरी भी उम्र 63 साल हो गई है, हमको भी ऊपर दिक्कत होती है। 10,000 से ऊपर अपना लंगर लगता है, 13,000 फीट की ऊंचाई पे। तो 10,000 के बाद कहीं भी आप जाइएगा तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो प्रशांत सिंह जैसे लोग ऊपर लंगर को कमान संभाले थे। छोटा सा लंगर लगा था। उसके बाद हम लोग किसी तरकीब से लंगर समापन करके वापस बाराबंकी आए। हम 10 आदमी लेके यहाँ से लंगर लेके गए थे। हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई स्थिति नहीं थी। 2013 में हमने एक छोटा सा टीन सेट लगाया। और टीन सेट लगा के, लेकिन नीचे बालटाल में हमने ऐसी व्यवस्था की कि टेंटे हमारे पास थे। हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम नीचे भी टीन की व्यवस्था कर लेते। लेकिन आप सब लोगों का प्यार और भोलेनाथ का आशीर्वाद कि 13 में हमको वहाँ की सेना ने, महार रेजिमेंट ने हमको सम्मानित किया। हमारा मनोबल बढ़ा। और एक अशोक गुप्ता जी हैं लखनऊ के, उन्होंने हमको एक एम्बुलेंस दी। एम्बुलेंस की सेवा हम वहाँ पर अमरनाथ यात्रियों के लिए करते थे। अमरनाथ यात्रियों को जो घायल या जो बुरी स्थिति में होते थे, उनको वहाँ से लाना और हॉस्पिटल पहुँचाना, ये हम अपनी तरफ से करते थे, लंगर की तरफ से करते थे। 2014 में हमको पंजाब रेजिमेंट ने सम्मानित किया। ये आप लोगों के दम पे ही हमको ये सम्मान मिला। 2016 में वहाँ के गवर्नर
एन वोहरा जी के द्वारा हमको कश्मीर में बुला के सम्मानित किया गया और अनवरत लंगर चलता रहा। इस समय अभी हम 9 तारीख को वापस लंगर से आए थे कि हमको वहाँ जम्मू कश्मीर के गवर्नर हाउस से कॉल आया कि 13 तारीख को आप कश्मीर पहुँचिए कटरा में हमको सम्मान दिया गया। ये आप लोगों के प्यार और बाबा के आशीर्वाद से ही संभव हो सका है। आज हम बालटाल में 30 बाई 60 का टीन शेड लगाते हैं, 13 टेंट कश्मीरियों से किराए पे लेते हैं। अपने यात्रियों को अपनी जो पूरे प्रदेश देश भर में शाखाएं हैं वहाँ से जो यात्री जाता है उनके रुकने की व्यवस्था करते हैं। सबसे बड़ा सौभाग्य का विषय ये है कि हम दोनों रास्ते पे हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा में 2 रास्ते हैं, एक पहलगाम से है, एक बालटाल से है। बालटाल से छोटा रास्ता है, बालटाल में हमारा स्टोर रूम है। स्टोर रूम में हमको बहुत प्रतिबंध है, लेकिन उसके बाद भी हम वहाँ पे रहने और खाने की व्यवस्था करते हैं क्योंकि हमको लंगर आप सबके दम पे मिला है और आप सबकी अगर हम सेवा नहीं कर पाते हैं तो लंगर लगाने का कोई औचित्य नहीं है। जब तक बाबा की इच्छा है हम लंगर लगा रहे हैं, लेकिन अगर हमारे यात्रियों को ही हमारे लंगर में नहीं रुकने दिया जाएगा तो हम लंगर नहीं लगाएंगे। हम वहाँ पे नीचे भी खाने की और रहने की व्यवस्था करते हैं और पहलगाम वाले रास्ते पे हमारा लंगर है, उसमें भी हम खाने की और वहाँ रुकने की व्यवस्था नहीं है क्योंकि आर्मी रुकने नहीं देती है। हमारा एक पड़ाव है और हमारे पड़ाव पे एक ही लंगर है और हमारे से 3 किलोमीटर आगे पंचतरणी पड़ता है। पंचतरणी में गवर्नमेंट का पड़ाव बना हुआ है, वहाँ मेडिकल सुविधा सब है, तो इस वजह से हमारे पड़ाव पे रुकने नहीं देते हैं किसी भी यात्री को। तो हम लंगर में नहीं रोक पाते हैं, लेकिन अपने स्टोर रूम में जो पहलगाम से दर्शन करके बालटाल उतरता है उसको हम रुकने की और खाने की व्यवस्था भी मुहैया कराते हैं। जय भवानी जय बर्फानी। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो हमसे पूछे या हमसे कुछ जानकारी चाहता हो तो हमसे ले सकता है। हम छोटे से ज़िले से और आप सब लोगों के सहयोग से वहाँ पे लंगर लगाते हैं। ये ज़िले का हम लोग इकट्ठा हुए आज हम लोग की जानकारी बताने के लिए। ये हम लोग के हर्ष का विषय कि आप सब लोग यहाँ हम लोग के साथ हैं और बाबा बर्फानी समिति ये आपसे अनुरोध करती है जो लोग भी जानना चाहें वो अपना पंजीकृत इस संस्था के माध्यम से अपना करा सकते हैं। उनका जाने आने रहने रुकने जो भी व्यवस्था होगी वो ये समिति द्वारा की जाएगी। अब आने वाले वर्ष में जब ये शुरू होगा तो आप लोगों को जानकारी होगी, तो रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है, मेडिकल कराना अनिवार्य होता है। वो उसके लिए आप लोग की सक्षा में मगर एक समिति के माध्यम से हम लोग जो है एक संगठित होकर यहाँ से बाराबंकी की जो पहचान अपनी देते हुए जो महादेवा की जो यहाँ की पहचान है, एक बोले यहाँ एक बोले वहाँ, हम लोग चाहेंगे कि आप लोग भी इसमें जो चलना चाहे वो अपना नाम दे सकते हैं।